नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। एक ऐसा समय जब पूरा देश भक्ति और खुशी में डूब जाता है। ये 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए होते हैं। हर एक रूप एक अलग शक्ति दिखाता है, एक अलग सीख देता है। इस वीडियो में हम इन 9 देवियों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे उनकी पूजा हमारे जीवन को अच्छा बना सकती है। नवरात्रि के पहले दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो हिमालय की बेटी हैं। शैल का मतलब होता है पहाड़, जो स्ट्रेंथ, दृढ़ता और स्थिरता दिखाता है। मां शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। मां शैलपुत्री का वाहन बैल है, जो ताकत और दृढ़ संकल्प दिखाता है। तो आइए इस नवरात्रि मां शैलपुत्री का आशीर्वाद लें और जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और सक्सेस पाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में संयम और तपस्या का महत्व समझना चाहते हैं। ब्रह्मचारिणी का मतलब है ब्रह्म में लीन रहने वाली, यानी जो पूरी तरह से तपस्या और साधना में लीन हो। मां ब्रह्मचारिणी का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित रह सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी हमें लाइफ में संयम, त्याग और एकाग्रता का महत्व समझाती हैं। उनके जीवन की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या और साधना का स्तर इतना ऊंचा था कि उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। यह हमें सिखाता है कि लाइफ में कुछ भी पाने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण चाहिए, चाहे वह कोई भी लक्ष्य हो। अगर हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ प्रयास करें तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस नवरात्रि मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद लें और लाइफ में संयम, एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन हम मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। यह दिन विशेष रूप से शांति और कल्याण के लिए समर्पित है। मां चंद्रघंटा के सिर पर घंटे जैसा अर्धचंद्र है, जो शांति और कल्याण दिखाता है। यह अर्धचंद्र उनके दिव्य स्वरूप का प्रतीक है और हमें यह सिखाता है कि शांति और धैर्य से ही हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। मां चंद्रघंटा हमें बुरी शक्तियों से बचाती है और लाइफ में शांति और पॉजिटिविटी लाती है। उनकी पूजा करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमें भी अपने अंदर की बुराई को दूर करके अपने जीवन में पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और नकारात्मकता को दूर भगा सकते हैं। तो आइए इस नवरात्रि मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को नेगेटिविटी से मुक्त करके शांति और पॉजिटिविटी से भर दें। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर सकते हैं। इस पावन अवसर पर हम सभी को मिलकर शांति और कल्याण की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन हम मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं। यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सृजन और शक्ति की देवी की महिमा का स्मरण कराता है। मां कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था। उनकी मुस्कान से उत्पन्न ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड को जीवन दिया, जिससे हर जीव और वस्तु का अस्तित्व संभव हुआ। कूष्मांडा का मतलब है ब्रह्मांड का अंडाकार रूप, जो मां की अनंत रचना शक्ति दिखाता है। यह अंडाकार रूप हमें याद दिलाता है कि सृजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और मां कूष्मांडा की शक्ति अनंत है। मां कूष्मांडा हमें सिखाती है कि हमारे अंदर भी बहुत शक्ति है। उनकी पूजा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा में उपयोग करें।
हमें बस उस शक्ति को पहचानना और उसे सही काम में लगाना है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस नवरात्रि मां कूष्मांडा का आशीर्वाद लें और अपने अंदर की अनंत शक्ति को पहचानकर लाइफ में सक्सेस और खुशहाली पाएं। यह समय है आत्मविश्लेषण का, अपनी क्षमताओं को पहचानने का और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने का। मां कूष्मांडा का आशीर्वाद हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन करेगा और हमें सशक्त बनाएगा। नवरात्रि के 5वें दिन हम मां स्कंद माता की पूजा करते हैं। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं। मां स्कंद माता को गोद में स्कंद के साथ दिखाया जाता है, जो मां के प्यार और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण है। मां स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि मां का प्यार सबसे पवित्र और निस्वार्थ होता है। तो आइए इस नवरात्रि मां स्कंद माता का आशीर्वाद लें और मां के प्यार, त्याग और समर्पण का महत्व समझें। नवरात्रि के 6ठे दिन हम मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी जानते हैं, जिन्होंने दुष्ट राक्षस महिषासुर को मारा था। मां कात्यायनी शक्ति, साहस और न्याय की देवी है। मां कात्यायनी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी गलत के सामने नहीं झुकना चाहिए। हमें हमेशा सच और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। तो आइए इस नवरात्रि मां कात्यायनी का आशीर्वाद लें और अपने जीवन में साहस, शक्ति और न्याय को स्थापित करें। नवरात्रि के 7वें दिन हम मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। मां कालरात्रि का रूप बहुत भयानक है, लेकिन वे अपने भक्तों की रक्षा करने वाली और उन्हें हर डर से मुक्त करने वाली देवी हैं। मां कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी बुराई से नहीं डरना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। तो आइए इस नवरात्रि मां कालरात्रि का आशीर्वाद लें और अपने जीवन से हर तरह का डर दूर करके साहस और निर्भयता को अपनाएं। नवरात्रि के 8वें दिन हम मां महागौरी की पूजा करते हैं। मां महागौरी का शरीर एकदम गोरा है और वे सफेद कपड़े पहनती हैं। वे शांति, पवित्रता, सुंदरता और ज्ञान की देवी है। मां महागौरी हमें सिखाती हैं कि हमें हमेशा पवित्र और अच्छे विचार रखने चाहिए। तो आइए इस नवरात्रि मां महागौरी का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को पवित्रता, सुंदरता और ज्ञान से भर दें। नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन हम मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। मां सिद्धिदात्री हर तरह की सिद्धि देने वाली देवी हैं। वे अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियां, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व देती हैं। मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि हमारे अंदर बहुत क्षमता है। तो आइए इस नवरात्रि मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उनसे शक्ति और सिद्धि प्राप्त करें। दोस्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन हमें खुद को बदलने, नेगेटिविटी को दूर करने और पॉजिटिविटी को अपनाने का मौका देते हैं। इस नवरात्रि आइए हम सब मिलकर मां दुर्गा की पूजा करें और उनसे अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देने की प्रार्थना करें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।